चैप्टर 131 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13001। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने और दबा, नक़ीर, हंतम और मज़फ़त में नबीज़ पीने से मना फरमाया था। फिर कुछ अरसा गुज़रने के बाद फरमाया कि मैंने पहले तुम्हें 3 चीज़ों से मना किया था, अब उनके बारे में मेरी राय वाज़ेह हो गई है। मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था, अब मेरी राय ये हुई है कि इससे दिल नरम होते हैं, आँखें आंसू बहाती हैं और आखिरत की याद ताज़ा होती है, इसलिए कब्रिस्तान जाया करो, लेकिन बेहुदा गोई मत करना। उसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाने से मना किया था, अब मेरी राय ये हुई है कि लोग अपने मेहमानों को ये गोश्त तोहफे के तौर पर देते हैं और क़ायबन के लिए महफूज करके रखते हैं, इसलिए तुम जब तक चाहो उसे रख सकते हो। नीज़ मैंने तुम्हें इन बर्तनों में नीज़ पीने से मना किया था, अब तुम जिस बर्तन में चाहो पी सकते हो, अलबत्ता कोई नशा आवर चीज़ मत पीना। अब जो चाहे वो अपने मुश्किज़े का मुँह गुनाह की चीज़ पर बंद कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13002। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज मस्जिद नबवी में 4 रकत के साथ पढ़ी और नमाज असर ज़ुल्हिलीफ़ा में पहुँचकर 2 रकतों में पढ़ाई। उस वक्त हर तरफ अमन वामान था, हज अलविदा में तो किसी कस्म का कोई खौफ ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13003। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज जुमा पढ़ते और इसके बाद आरामगाह में पहुँचकर कैलूला करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13004। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नमाज का वक्त करीब आ गया, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मतहरात के दरमियान कुछ तल्फ़ी हो रही थी और अज़वाज मतहरात एक दूसरे का दिफा कर रही थीं। उसी असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ ले आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके मुँह में मिट्टी डालाए और नमाज के लिए बाहर चलिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13005। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का खाना सामने आ जाए और नमाज खड़ी हो जाए तो पहले खाना खा लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13006। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि अकीदर दौमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी जोड़ा हदिया के तौर पर भेजा। लोग इसकी खूबसूरती पर तअज्जुब करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, साग के रुमाल जो इन्हें जन्नत में दे गए हैं वो इससे बेहतर और उम्दा हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13007। तर्जुमा अखशन सदूसी रा कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत अनस की खिदमत में हाजिर हवा, इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, उस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाहों से ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी फ़िज़ा भर जाए, फिर तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें फिर भी मुआफ़ कर देगा। उस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह एक ऐसे कौम को ले आएगा जो गुनाह करेगी, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगेगी और अल्लाह उसे मुआफ़ कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13008। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब आयत हिजाब नाज़ल हो गई तब भी में हसब साबिक़ एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा पीछे रहो, इजाज़त लेकर अंदर आओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13009। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल आएगा तो मदीना के एक जानिब पहुँचकर अपना खैमा लगाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे और हर काफिर और मुनाफिक मर्द व औरत मदीना से निकलकर दज्जाल से जा मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13010। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर पर सोने चांदी के आबखुरे आसमान के सितारे से भी ज़्यादा होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13011। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा वो जो की रोटी और पुराना रोगन लेकर आए थे और मैंने एक दिन इन्हीं ये फरमाते हुए सुना कि आज शाम को औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खल्ले या गंदुम का एक सा भी नहीं है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मतहरात थीं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िर एक यहूदी के पास मदीना मुनव्वरा में गुरुए रखी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे चंद महीनों के लिए जो ले थे और उसे छुड़ाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13012। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्न आदम के पास सोने से भरी हुई 2 वादियाँ भी होती तो वो तीसरी की तमन्ना करता, और इब्न आदम का मुंह सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और जो तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13013। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को इस जगह से इस जगह तक हरम करार दिया था और फरमाया था, जो शख्स यहाँ कोई बदअत ईजाद करे या किसी बदअती को ठिकाना दे, इस पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, यहाँ के दरख्त ना काटे जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13014। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब नाक की रज़िश लगी हुई देखी तो उसे अपने हाथ से साफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13015। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदा मुस्लिम को जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी में मुबतला करता है तो फरिश्तों से कह देता है कि ये जितने भी नेक काम करता है उनका सवाब बराबर लिखते रहो। फिर अगर उसे शफा मिल जाए तो अल्लाह इसे धोकर पाक साफ कर चुका होता है, और अगर उसे अपने पास वापस बुला ले तो इसकी मग़फ़िरत कर देता है और इस पर रहम फरमाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13016। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून से निकाह किया और लोगों को खाने की दावत पर बुला लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13017। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि बाज़ औक़ात मौज़ निक़ामत कहता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो सामने से एक आदमी अपने किसी काम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ खड़े हो जाते, हत्ता कि अक्सर लोगों के सर ऊँट से हिलने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13018। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी टीले पर या बुलंद जगह पर चढ़ते तो यूँ कहते कि ऐ अल्लाह, हर बुलंदी पर तेरी बुलंदी है और हर तारीफ़ पर तेरी तारीफ़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13019। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास एक ही रात में एक ही गुस्ल से जाया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13020। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी बिन्त हयी को आज़ाद कर दी और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13021। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए थे कि एक आदमी आकर किसी सुराख से अंदर झांकने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कंघी लेकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो पीछे हटने लगा। ऐसा महसूस होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंघी उसे दे मारेंगे। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13022। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर जब हलाक से सर मुंडवाने का इरादा किया तो हज़रत अबू तुल्हा ने सर के एक हिस्से के बाल अपने हाथों में ले लिए, फिर वो बाल सलीम अपने साथ ले गईं और वो इन्हें अपने खुशबू में डालकर हलाया करती थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13023। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। ये हज़रत सलीम के घर का वाक़या है और सलीम और हराम हमारे पीछे खड़ी थीं और ग़ालिबन ये भी फरमाया कि मुझे अपनी दाएं जानिब खड़ा कर ली। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अहल खाना के लिए दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ मांगी। फिर मेरी वालिदा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अपने खादिम अनस के लिए दुआ कर दीजिए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया व आखिरत की हर खैर मेरे लिए मांगी और फरमाया, ए अल्लाह, इसे माल और औलाद अता फरमा और उनमें बरकत अता फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13024। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद का सहारा ले बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर रुई का कपड़ा था, जिसके दोनों किनारे मुखालिफ सिमत से कंधे पर डाल रखे थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13025। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहल जन्नत में से एक आदमी को लाया जाएगा। अल्लाह ताला इससे पूछेगा, ए इब्न आदम, तूने अपना ठिकाना किया पाया? वो जवाब देगा, परवरिदगार, बेहतरीन ठिकाना पाया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मांग और तमन्ना ज़ाहिर कर। वो अर्ज़ करेगा कि मेरी दरख्वास्त और तमन्ना तो सिर्फ़ इतनी ही है कि आप मुझे दुनिया में वापस भेज दें और मैं 10वीं मरतबा आपकी राह में शहीद हो जाऊँ, क्योंकि वो शहादत की फ़जीलत देख चुका होगा। एक जहन्नमी को लाया जाएगा और अल्लाह इससे पूछेगा कि ए इब्न आदम, तूने अपना ठिकाना कैसा पाया? वो कहेगा, परवरिदगार, बदतरीन ठिकाना। अल्लाह फरमाएगा, अगर तेरे पास रोए ज़मीन की हर चीज़ मौजूद हो तो किया वो सब कुछ अपने फ़दिये में दे देगा? वो कहेगा, हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, मैंने तो तुझसे दुनिया में इससे भी हल्की चीज़ का मुतालबा किया था, लेकिन तूने उसे पूरा ना किया, चुनाचा उसे जहन्नम में लूटा दिया जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13026। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मैं 10 साल का था, जब दुनिया से रुखसत हुए तो 20 साल का था। मेरी वालिदा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की तरगीब दिया करती थीं। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमने एक पालतू बकरी का दूध दोहा और घर के कुएं में से पानी लेकर उसमें मिलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब एक देहाती था और बाएं जानिब हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे नोश फरमा चुके तो हज़रत ने अर्ज़ किया कि ये अबू बकर को दे दीजिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का वो बर्तन देहाती को दे दिया और फरमाया, पहले दाएं हाथ वाले को, फिर इसके बाद वाले को। हज़रत अनस फरमाते हैं कि यही सुन्नत है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13027। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे किसी की आहट सुनी, देखा तो वो गमीसा बिन्त मलहान थीं, जो कि हज़रत अनस की वालिदा थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13028। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मिराज में ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके मुँह आग के कंचीन से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? बताया गया कि ये दुनिया के खुतबा हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूल जाते थे और किताब की तिलावत करते थे, किया ये समझते ना थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13029। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पतला तैयार किया तो कुछ अरसे तक उसे यूं ही रहने दिया। शैतान इस पतले के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था और इस पर गौर करता था। जब उसने देखा कि इस मखलूक के जिस्म के दरमियान पीठ है तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने ऊपर काबू ना रख सकेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13030। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने से आधा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13031। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहन रखा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतारा तो किसी शख्स ने आकर बताया कि इब्न क़तल खाना काबा के पर्दों के साथ चिमटा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13032। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के मुताल्लिक़ मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने कद के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना बहुत ज़्यादा छोटा था और ना बहुत ज़्यादा लंबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी रोशन थी, रंग गंदमी था और ना ही बिल्कुल सफ़ेद। बाल हल्के घुंघराले थे, मुकम्मल सीधे थे और ना बहुत ज़्यादा घुंघराले। 40 बरस की उम्र में मबऊस हुए। 10 साल मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया। 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहाइश पजीर रहे और 60 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में 20 बाल भी सफ़ेद ना थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13033। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की एक जमात इस सतह समंदर पर सवार होकर जिहाद के लिए जाएगी। वो लोग ऐसे महसूस होंगे जैसे तख्तों पर बादशाह बैठे हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13034। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि अरफा के दिन आप लोग किया कर रहे थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम में से कुछ लोग तहलील कह रहे थे, इन पर भी नकीर ना होती थी, और बाज़ तकबीर कह रहे थे और इन पर भी कोई नकीर ना की गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13035। तर्जुमा। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने इस दिन से ज़्यादा रोशन और हसीन दिन कोई नहीं देखा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए थे, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का दिन भी पाया है, और इस दिन से ज़्यादा तारीक और कबीर दिन कोई नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13036। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की और मुकम्मल नमाज किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज मुख्तसर कर देते थे, इस अंदेशे से कि कहीं उसकी मां परेशान ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13037। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 चीज़ों से पनाह मांगा करते थे: गम, परेशानी, लाचारी, सुस्ती, बक़ल, बुज़दिली, कर्ज़ा का ग़लबा और दुश्मन का ग़लबा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13038। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस आ रहे थे। जब ओहद पहाड़ नज़र आया तो फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। फिर जब मदीना के करीब पहुँचे तो फरमाया, ए अल्लाह, मैं इसके दोनों पहाड़ों के दरमियानी जगह को हरम करार देता हूँ, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13039। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बल्ला इत्तिला सफ़र से वापसी पर अपने घर में नहीं आते थे, बल्कि सुबह या दोपहर को तशरीफ़ लाते थे। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13040। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ होकर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आगे से भी देखता हूँ और पीछे से भी, और इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, जो मैं देख चुका हूँ, अगर तुमने वो देखा होता तो तुम बहुत थोड़े हंसते और कसरत से रोया करते। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या देखा है? फरमाया, मैंने अपनी आँखों से जन्नत और जहन्नम को देखा है। लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाजा रुकू, सजदा, क़याम, कूद और इख्तिताम में मुझसे आगे ना बढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आगे से भी देखता हूँ और पीछे से भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13041। तर्जुमा अली बिन ज़ैद कहते हैं कि मसअब बिन ज़ुबैर को अंसार के एक सरदार से कोई ऐसी चीज़ पहुंची जिसकी बिना पर मसअब ने इससे समझने का इरादा कर ली। उसी असना में हज़रत अनस वहाँ तशरीफ़ ले आए और कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अंसार से अच्छा सलूक करने की वसीयत पर अमल करो, उनकी नेकों की नेकी कबूल करो और उनके गुनाहगारों से दरगुज़र किया करो। ये सुनकर मसअब ने अपने आप को तख्त पर गिरा लिया और अपने रुखसार को तकिए से लगा लिया और कहने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आँखों पर, और इसे ये कहकर छोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13042। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा, है हमारे सरदार इब्न सरदार, ए हमारे खैर इब्न खैर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तक़वा को अपने ऊपर लाजिम कर लो, शैतान तुम पर हमला ना कर दे। मैं सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह का बंदा और इसका पैगंबर हूँ। बखदा मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि तुम मुझे मेरे मर्तबे से, जो अल्लाह के यहम है, बढ़ा चढ़ा कर बयान करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13043। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि कुछ यहूदी एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम करते हुए अलसाम अलैकुम कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अलसाम अलैकुम। हज़रत आयशा ने पीछे से यहूदियों का ये जुमला सुनकर फरमाया, ए बंदरों और खुनज़ीरों के भाइयों, साम, मौत और अल्लाह की लानत वाओ गज़ब तुम्ही पर नाज़ल हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को सुकून की तलक़ीन की। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना नहीं कि इन्होंने क्या कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मैंने इन्हें जो जवाब दिया है, क्या तुमने नहीं सुना? नरमी जिस चीज़ में भी शामिल हो जाए वो उसे बाइस ज़ीनत बना देती है, और जिस चीज़ से छीन ली जाए उसे ऐबदार बना देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13044। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान लगाकर सुना तो एक आदमी के अल्लाह अकबर कहने की आवाज़ सुनाई दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितरत सलीमा पर है। फिर जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो फरमाया कि तू जहन्नम की आग से निकल गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13045। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में खजूर पड़ी हुई मिलती और इन्हें यह अंदेशा ना होता कि ये सदक़ा की होगी तो वो उसे खा लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13046। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के एक गिरोह में से किसी एक ने ये कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, दूसरे ने ये कह दिया कि मैं सारी रात नमाज पढ़ा करूँगा और सोने से बचूँगा, और तीसरे ने कह दिया कि मैं हमेशा रोज़े रखा करूँगा, कभी नागा नहीं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं? मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और नागा भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से शादी भी करता हूँ। अब जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज़ करता है वो मुझसे नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13047।
तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था कि वहाँ से एक आदमी का गुज़र हुआ। बैठे हुए लोगों में से किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि या तुमने इसे ये बात बताई है? इसने कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जाकर उसे बता दूँ। इस पर वो आदमी खड़ा हुआ और जाकर इससे कहने लगा, भाई, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसने जवाब दिया कि जिस ज़ात की खातिर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वो तुमसे मोहब्बत करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13048। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारिश के लिए दुआ करते हुए देखा कि वो हथेलियों का ऊपर वाला हिस्सा आसमान की जानिब करके हाथ फैलाकर दुआ कर रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13049। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे दरियाफ्त फरमाते कि तुम्हारा क्या हाल है, और वो हमेशा यही जवाब देता कि अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जवाबन फरमा देते कि अल्लाह तुम्हें खैरियत ही से रखे। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसब मामूल इससे सवाल पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। इसने जवाब दिया कि खैरियत से हूँ, बशरती का शक्र करूँ। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, पहले तो जब आप मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त करते थे तो मुझे दाद देते थे कि अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे, आज आप खामोश हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मैं तुमसे सवाल करता था तो तुम ये कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ, इसलिए मैं जवाबन कह देता था कि अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे। लेकिन आज तुमने कहा कि अगर मैं शक्र करूँ तो मुझे शक हो गया, इसलिए मैं खामोश हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13050। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि पर्दा का जब हुक्म नाज़ल हुआ, इस वक्त की कैफियत तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के साथ खलवत फरमाई थी और सुबह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलहा थे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी। इन्होंने आकर खाना खाया और चले गए, लेकिन कुछ लोग वहीं बैठ रहे और काफ़ी देर तक बैठे रहे, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उठकर बाहर चले गए। मैं भी बाहर चला गया ताकि वो भी चले जाएं, लेकिन वो बैठे रहे। बार बार ऐसा ही हुआ। इधर हज़रत ज़ैनब एक कोने में बैठी हुई थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कुछ कहते हुए हिजाब महसूस हुआ। इस मौका पर ये आयत नाज़ल हुई कि ए अहल ईमान, पैगंबर के घर में इस वक्त तक दाखिल ना हुआ करो जब तक तुम्हें खाने के लिए बुलाया ना जाए, नीज़ इसके पकने का इंतज़ार ना किया करो, अलबत्ता जब तुम्हें बुलाया जाए तो चले जाओ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर पर्दा गिरा दिया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13051। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा बारिश के ज़िम्मेदार फ़रिश्ते ने अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त चाही। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर हज़रत सलमा से फरमाया कि दरवाज़े का ख्याल रखो कि हमारे पास कोई अंदर ना आने पाए। थोड़ी देर में हज़रत इमाम हसीन आए और घर में दाखिल होना चाहा। हज़रत सलमा ने इन्हें रोका तो वो कूदकर अंदर दाखिल हो गए और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर, मूंढों और कंधों पर बैठने लगे। इस फरिश्ते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको इससे मोहब्बत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि याद रखें, आपकी उम्मत इसे कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जगह भी दिखा सकता हूँ जहाँ ये शहीद होंगे। ये कहकर फरिश्ते ने अपना हाथ मारा तो उसके हाथ में सुर्ख रंग की मिट्टी आ गई। हज़रत सलमा ने वो मिट्टी लेकर अपने दोपट्टे में बांध ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13052। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को इस जगह से इस जगह तक हरम करार दिया था और फरमाया था जो शख्स यहाँ कोई बदअत ईजाद करे या किसी बदअती को ठिकाना दे, इस पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, यहाँ के दरख्त ना काटे जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13053। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्लाम की हालत में फौत हो जाए और इसके करीबी पड़ोसियों में से 4 घरों के लोग इसके हक़ में बेहतरी की गवाही दे दें, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उसके मुताल्लिक़ तुम्हारे इल्म को कबूल कर ली और जो तुम नहीं जानते उसे मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13054। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से कुछ अहल अल्लाह होते हैं, कुरान वाले अल्लाह के ख़ास लोग और अहल अल्लाह होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13055। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए थे कि एक आदमी आकर किसी सुराख से अंदर झांकने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कंघी लेकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो पीछे हटने लगा। ऐसा महसूस होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंघी उसे दे मारेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13056। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझे 2 कानों वाले कहकर मुखातिब फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13057। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी बिन्त हयी को आज़ाद कर दी और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13058। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। उस वक्त सलीम और हराम हमारे पीछे चटाई पर थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13059। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सलीम ने मुझसे फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहो कि अगर आप हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो आ जाएं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पैगाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास बैठे हुए लोगों को भी। मैंने कह दिया, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उठो इधर। मैं जल्दी से घर पहुंचा। इस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से लोग होने की वजह से घबराया हुआ था। हज़रत सलीम ने पूछा, अनस तुम्हें क्या हवा? उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में तशरीफ़ ले आए और हज़रत सलीम से पूछा कि तुम्हारे पास घी है? इन्होंने इस बात में जवाब दिया और कहा कि मेरे पास घी का डब्बा है जिसमें थोड़ा सा घी मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे पास ले आओ। मैं वो डब्बा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ढक्कन खोला और बसमिल्लाह पढ़कर ये दुआ की कि अल्लाह इसमें खूब बरकत पैदा फरमा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलीम से फरमाया कि उसे उठाओ। इन्होंने उसे उठाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से घी निचोड़ने लगे और इस दौरान बसमिल्लाह पढ़ते रहे और एक हंदिया के बराबर घी निकल आया। इससे उसी से भी ज़ायद लोगों ने खाना खा ली, लेकिन वो फिर भी बच गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलीम के हवाले कर दी और फरमाया कि खुद भी खाओ और अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13060। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस आ रहे थे। जब उहुद पहाड़ नज़र आया तो फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। फिर जब मदीना के करीब पहुँचे तो फरमाया, ए अल्लाह, मैं इसके दोनों पहाड़ों के दरमियानी जगह को हरम करार देता हूँ, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया था। ए अल्लाह, उनके सा और मद में बरकत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13061। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत हो अहल तक़वी वाल अलमगफ़रा तिलावत फरमाई और फरमाया कि तुम्हारे रब ने फरमाया है, मैं इस बात का अहल हूँ कि मुझसे डरा जाए और मेरे साथ किसी को माबूद ना बनाया जाए। जो मेरे साथ किसी को माबूद बनाने से डरता है वो इस बात का अहल है कि मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 13062۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13063۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13064۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی ہوتی تو وہ تیسری کی تمنا کرتا، اور ابن آدم کا منہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13065۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی کھیت اگاتا ہے یا کوئی پودا اگاتا ہے اور اس سے کسی پرندے، انسان یا درندے کو رزق ملتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13066۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی کھیت اگاتا ہے یا کوئی پودا اگاتا ہے اور اس سے کسی پرندے، انسان یا درندے کو رزق ملتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13067۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قدرت عطا فرمائی ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ ان سب کی گردنیں اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے اعراض کر کے دوبارہ فرمایا لوگو، اللہ نے تمہیں ان پر قدرت عطا فرمائی ہے، کل یہ تمہارے ہی بھائی تھے۔ حضرت عمر نے دوبارہ کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ ان سب کی گردنیں اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے اعراض کر کے تیسری مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی۔ اس مرتبہ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر کے ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کی کیفیت دور ہو گئی اور انہیں معاف کر کے ان سے فدیہ قبول کر لی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لولا کتاب منو علیہ سبق لمسکم فیما آخذتم الیہ آخر آیت۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13068۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں لپٹ کر حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13069۔ ترجمہ۔ ثابت بنانی راہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض علوفات میں اپنے جسم مبارک پر ایک کپڑا لپیٹ کر بیٹھ کر حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا اور اپنی پشت کو ان کے سینے سے لگایا اور فرمایا اسامہ، مجھے اٹھاؤ۔ راوی یزید کہتے ہیں کہ میری کتاب میں حضرت انس کا نام بھی تھا کہ یہ روایت حضرت انس سے مروی ہے، لیکن استاد صاحب نے اسے منکر قرار دیا اور ثابت ہی کے نام سے اسے محفوظ قرار دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13070۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے تو سکون سے چلے، جتنی نماز مل جائے 100 پڑھ لے اور جو رہ جائے اسے قضا کر لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 13071۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حلیف نصرانی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کپڑے بھیج دے جو میسرہ کی طرف ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کے پاس جا کر اس سے یوں ہی کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کپڑے بھیج دو جو میسرہ کی طرف ہیں۔ اس نے کہا کون میسرہ؟ کب کا میسرہ؟
बखदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी बकरी या चरवाहा नहीं है। मैं ये सुनकर वापस आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही फरमाया, दुश्मन अल्लाह ने झूठ बोला है। मैं सबसे बेहतरीन खरीदू फरोख्त करने वाला हूँ। तुम में से कोई शख्स कपड़े की कतरी जुमा करके उनका कपड़ा बनाकर पहन ले, ये इससे बहुत बेहतर है कि किसी अमानत में से ऐसी चीज़ पर कब्जा कर ले जिसका उसे हक ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13072। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया, जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि वो इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13073। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना के बालाई हिस्से में बनो इमरू बिन अवफ के मोहल्ले में पड़ाव किया और वहीं 14 रातें मुक़ीम रहे। फिर बनु निजार के सरदारों को भला भेजा, वो अपनी तलवारें लटकाए हुए आए। वो मंजर अब भी मेरे सामने है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर उनके पीछे थे और बनु निजार उनके इर्द गिर्द थे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के सहन में पहुँच गए। अब इब्तिदा में जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं नमाज पढ़ लेते और बकरियों के बारे में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दे दिया और बनु निजार के लोगों को बुलाकर उनसे फरमाया, है बनु निजार, अपने इस बाग की कीमत का मुआमला मेरे साथ तय कर लो। वो कहने लगे कि हम तो उसकी कीमत अल्लाह ही से लेंगे। उस वक्त वहाँ मुशरिकीन की कुछ कब्रें, वीराना और एक दरख्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुशरिकीन की कब्रों को अखीर दिया गया, वीराना बराबर कर दी गया और दरख्त को काट दिया गया। क़िबला मस्जिद की जानिब दरख्त लगा दिया और उसके दरवाज़ों के कुवाड़ पत्थर के बना दिए। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटी पकड़ाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे कि ऐ अल्लाह, असल तो आखिरत की है, ऐ अल्लाह, अंसार और मुहाजिरीन की नुसरत फरमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए आए तो सुकून से चले, जितनी नमाज मिल जाए 100 पढ़ ले और जो रह जाए उसे क़ज़ा कर ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13074। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, उनके दिल में ये बात डाली जाएगी और वो कहेंगे कि अगर हम अपने परवरदिगार के सामने किसी की सिफारिश लेकर जाएं तो शायद वो हमें इस जगह से राहत अता फरमा दे। चुनाचा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ऐ आदम, आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, अपने फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, लिहाजा आप हमारे रब से सिफारिश कर दें कि वो हमें इस जगह से निजात दे दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं तो इसका अहल नहीं हूँ और इन्हें अपनी लग़्ज़िश याद आ जाएगी और वो अपने रब से हिया करेंगे और फरमाएंगे कि तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि वो पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने अहल ज़मीन की तरफ भेजा था। चुनाचा वो सब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कर दीजिए। वो जवाब देंगे कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें अपना खलील करार दिया है। चुनाचा वो सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी यही कहेंगे कि तुम्हारा गौहर मकसूद मेरे पास नहीं है, अलबत्ता तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, क्योंकि अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया है और इन्हीं तौरात दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी माज़रत कर लेंगे कि मैंने एक नाहक शख्स को कत्ल कर दी था, अलबत्ता तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो अल्लाह के बंदे, इसके रसूल और इसका कलिमा और रूह थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी माज़रत कर लेंगे और फरमाएंगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे जिनकी अगली पिछली लग़्ज़िशें अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने परवरदिगार के पास हाज़िरी की इजाज़त चाहूँगा, जो मुझे मिल जाएगी मैं अपने रब को देखकर सजदा रेज़ हो जाऊँगा। अल्लाह जब तक चाहेगा मुझे सजदे ही की हालत में रहने देगा, फिर मुझसे कहा जाएगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सर उठाइए, आप जो कहेंगे इसकी सुनवाई होगी, जो मांगेंगे वो मिलेगा और जिसकी सिफारिश करेंगे कबूल कर ली जाएगी। चुनाचा मैं अपना सर उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी तारीफ़ करूँगा जो वो खुद मुझे सिखाएगा, फिर मैं सिफारिश करूँगा तो अल्लाह मेरे लिए एक हद मुकर्रर फरमा देगा और मैं इन्हें जन्नत में दाखिल करवा कर दोबारा आऊँगा। 3 मरतबा उसी तरह होगा। चौथी मरतबा में कहूँगा कि परवरदिगार, अब सिर्फ वही लोग बाकी बचे हैं जिन्हें कुरान ने रोक रखा है, यानी उनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। फिर क़तादा ने आयत मकाम महमूद की तिलावत करके उसी को मकाम महमूद करार दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13075। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और अबू उबीदा इस उम्मत के अमीन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13076। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कंधों तक आते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13077। तर्जुमा। क़तादा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए हैं। इन्होंने फरमाया कि 4 मरतबा, एक उम्रा तो हदीबिया के ज़माने में, दूसरा ज़िक़अदा के महीने में मदीना से, तीसरा उम्रा ज़िक़अदा ही के महीने में जरान से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन का माल गनीमत तक़सीम किया था, और चौथा उम्रा हज के साथ किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13078। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा जुमा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश की दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबबारों के हवाले से दुआ फरमाई। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक बुलंद किए थे, उस वक्त हमें आसमान पर कोई बादल नज़र नहीं आ रहा था, और जब बारिश शुरू हुई तो रुकती हुई नज़र न आई। जब अगला जुमा हुआ तो उसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश रुकने की दुआ कर दी। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, और मैंने देखा कि बादल दाएं बाएं छट गए और मदीना के अंदर एक कतरा भी नहीं टपक रहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13079। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स थूकना चाहे तो अपनी दाएं जानिब ना थोका करे, बल्कि बाएं जानिब या अपने पाँव के नीचे थोका करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13080। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जूतों के 2 तस्मे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13081। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करने का हुक्म देते और इससे एराज़ करने की शदीद मुमानत फरमाते, और इरशाद फरमाते कि मोहब्बत करने वाली और बच्चों की मुँह बनने वाली औरत से शादी किया करो कि मैं क़ियामत के दिन दीगर अनबिया अलैहिमुस्सलाम पर तुम्हारी कसरत से फ़ख्र करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13082। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हल्के में बैठा हुआ था, और एक आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था। रुकू व सुजूद के बाद जब वो बैठा तो तशहद में इसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा मिन्नी आसालुक बान लक हलूहिल ला इलाहा इल्ला अंत अलुमिननी या बदा अल समोवत वालु अर्ज़ या ज़या अल जलाले वालु यकुरम या हय या क़य्यूम व मिन्नी आसालुक, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तमाम तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, निहायत एहसान करने वाला है, आसमान व ज़मीन को बग़ैर नमूने के पैदा करने वाला है, और बड़े जलाल और इज़्ज़त वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह से उसके इस इस्म आज़म के ज़रिए दुआ मांगी है कि जब इसके ज़रिए दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है, और जब इसके ज़रिए सवाल किया जाए तो वो ज़रूर अता करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13083। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाजा रुकू, सजदा, क़याम, कूद और इफ्तिताम में मुझसे आगे ना बढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आगे से भी देखता हूँ और पीछे से भी, और इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, जो मैं देख चुका हूँ, अगर तुमने वो देखा होता तो तुम बहुत थोड़े हंसते और कसरत से रोया करते। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या देखा है? फरमाया, मैंने अपनी आँखों से जन्नत और जहन्नम को देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13084। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा, किसी शख्स ने उसकी तारीफ़ की, लोगों ने उसकी तारीफ़ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुजरा और लोगों ने उसकी मजम्मत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। फिर फरमाया, तुम लोग ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13085। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब था, उसने सूरत बकरा और ओल इमरान भी पढ़ रखी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे समीअन लिखवाते और वो इसकी जगह समीअन बसीरा लिख देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस तरह लिखो, लेकिन वो कहता कि मैं जैसे चाहूँ लिखूँ। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अलीमा लिखवाता तो वो इसकी जगह अलीमा हकीमा लिख देता। कुछ अरसे बाद वो आदमी मुर्तद होकर ईसाई हो गया और कहने लगा कि मैं तुम सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चाहता था लिख देता था। जब वो आदमी मरा तो उसे दफन किया गया तो ज़मीन ने उसे बाहर फेंक दिया। हज़रत अनस कहते हैं कि मुझसे हज़रत अबू तुल्हा ने बयान किया कि वो इस जगह पर गए थे जहाँ वो आदमी मरा था, इन्होंने उसे बाहर पड़ा हुआ पाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13086। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा हुनैन के मौका पर अल्लाह ने जब बनु हौज़न का माल गनीमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना और रक़रा वग़ैरह के एक यहूदी को 100 सोम देने लगे तो अंसार के कुछ लोग कहने लगे, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश फरमाए कि वो कुरैश को दे जा रहे हैं और हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि हमारी तलवारों से अभी तक खून के कतरे टपक रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा को बल्ला भेजा और फरमाया, किया तुम लोग इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग माल व दौलत लेकर चले जाएं और तुम पैगंबर अल्लाह को अपने घरों में ले जाओ? वो कहने लगे, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर लोग एक वादी में चल रहे हों और अंसार दूसरी जानिब तो मैं अंसार की वादी और घाटी को इख्तियार करूँगा। अंसार मेरा पर्दा ही, और अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार ही का एक फ़र्द होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13087। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के दिन में हज़रत अबू तुल्हा के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था और मेरे पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को छू रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो सूरज निकल चुका था और अहल खैबर अपने मवेशियों को निकालकर कुल्हाड़ियों और कदालें लेकर निकल चुके थे। हमें देखकर कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया कि खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी बदतरीन होती है। अल्लाह ताला ने इन्हीं शिकस्त से दो चार कर दी। वो मज़ीद कहते हैं कि हज़रत सफ़ी जो बहुत खूबसूरत थीं, हज़रत दहिया कलब्बी के हिस्से में आई थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अफराद के एवज़ इन्हें ख़रीद लिया और ख़रीद कर इन्हें हज़रत सलीम के पास भेज दिया ताकि वो इन्हें बना सनूर कर दुल्हन बनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वलीमे के लिए खजूरें, पनीर और घी जुमा किया। इसका हलवा तैयार किया गया और दस्तरख्वान बिछा कर उसे दस्तरख्वान पर रखा गया। लोगों ने सैराब होकर उसे खाया। इस दौरान लोग ये सोचने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह फरमाएंगे या इन्हें बानदी बनाएंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सवारी पर बिठाकर पर्दा कराया और इन्हें अपने पीछे बिठा लिया तो लोग समझ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया है। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर लोग अपने रिवाज के मुताबिक सवारियों से कूदकर उतरने लगे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह उतरने लगे, लेकिन औंटनी फिसल गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर गिर गए। हज़रत सफ़ी भी गिर गईं। दीगर अज़वाज मतहरात देख रही थीं। वो कहने लगीं कि अल्लाह इस यहूदिया को दो करे और इसके साथ ऐसा ऐसा करे। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इन्हीं पर्दा कराया, फिर अपने पीछे बिठा लिया। मैंने पूछा, ए अबू हमज़ा, क्या वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए थे? इन्होंने फरमाया, हूँ, अल्लाह की कसम, गिर गए थे। हज़रत अनस से मरवी है कि मैं हज़रत ज़ैनब के वलीमे में भी मौजूद था और इस निकाह के वलीमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खूब पेट भर कर रोटी और गोश्त खिलाया। बाकी तो सब खा पी कर चले गए, लेकिन दो आदमी खाने के बाद वहीं बैठकर बातें करने लगे। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही घर से बाहर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे में भी निकल आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त गुजारने के लिए बारी बारी अपनी अज़वाज मतहरात के हुज्र में जाते और इन्हें सलाम करते। वो पूछती कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बीवी को कैसा पाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बहुत अच्छा। फिर जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वो बैठे हुए उसी तरह बातें कर रहे थे। इन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आते हुए देखा तो खड़े हो गए और चले गए। अब मुझे याद नहीं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जाने की खबर दी या किसी और ने। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चलते हुए अपने घर में दाखिल हो गए। मैंने भी दाखिल होना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा लटका दिया और आयत हिजाब नाज़िल हो गई। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 13088। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि यहूदियों में जब किसी औरत को अय्याम आते तो वो लोग उनके साथ ना खाते पीते थे और ना एक घर में इकट्ठे होते थे। सहाबा किराम ने उसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि ये लोग आपसे अय्याम वाली औरत के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं। आप फरमा दीजिए कि अय्याम बज़ात खुद बीमारी है, इसलिए इन अय्याम में औरतों से अलग रहो और पाक होने तक उनकी क़ुर्बत ना करो। ये आयत मुकम्मल पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोबत के अलावा सब कुछ कर सकते हो। यहूदियों को जब ये बात मालूम हुई तो वो कहने लगे कि ये आदमी तो हर बात में हमारी मुखालफत कर रहा है। फिर हज़रत असीद बिन हज़ीर और इबाद बिन बशीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, किया हम अपनी बीवियों से क़ुर्बत भी ना कर ली करें ताकि यहूदियों की मुकम्मल मुखालफत हो जाए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग बदल गया और हम ये समझने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ हो गए हैं। वो दोनों भी वहाँ से चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से दूध का हदिया आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बल्ला भेजा और इन्हें वो पिला दिया। इस तरह वो समझ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ नहीं हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 13089। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नमाज़ें करीब करीब बराबर होती थीं, उसी तरह हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नमाज़ें भी, लेकिन हज़रत उमर ने फ़जर की नमाज़ लंबी करना शुरू की थी और बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा या रुकू से सर उठाते और उन दोनों के दरमियान इतना लंबा वक्फ़ा फरमाते कि हमें यह ख्याल होने लगता कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल तो नहीं गए। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 13090। तर्जुमा, हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कौसर अता की गई है। वो एक नहर है जो सतह ज़मीन पर भी बहती है, इसके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए हैं जिन्हें तोड़ा नहीं गया। मैंने हाथ लगाकर इसकी मिट्टी को देखा तो वो मशक खालिस थी और इसकी कंकरियाँ मोती थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 13091। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने ऊपर आने वाली किसी तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करे। अगर मौत की तमन्ना करना ही ज़रूरी हो तो उसे यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह, जब तक मेरे लिए ज़िंदगी में कोई खैर है मुझे इस वक्त तक ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत में बेहतरी हो तो मुझे मौत अता फरमा देना। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 13092। तर्जुमा, हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह,
اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13093۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے ایک پیالے کے متعلق مروی ہے کہ میں نے اس پیالے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، شہد بھی، پانی بھی اور دودھ بھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13094۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے نہ رکھا کرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس طرح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13095۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو پیش کیا گیا جس نے نشہ کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 آدمیوں کو حکم دیا اور ان میں سے ہر ایک نے اسے 2 شاخیں یا جوتے مارے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13096۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس سے قبل سفر پر روانہ ہوتے تو نماز ظہر کو نماز عصر تک مؤخر کر دیتے، پھر اتر کر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے، اور اگر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز ظہر پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13097۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13098۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی ہوتی تو وہ تیسری کی تمنا کرتا، اور ابن آدم کا منہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13099۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالوں کی سفیدی کو بدل دیا کرو، لیکن کالے رنگ کے قریب بھی نہ جانا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13100۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منافق کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں۔ منافق نماز عصر کو چھوڑے رکھتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگی مار کر اس میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے۔